प्रेज़ द लॉर्ड। भारत में ऐसी परिस्थिति क्यों है कि वर्ल्ड वॉर पर जो है पूरी दुनिया उतर आए, और वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति क्यों है कि आज बढ़ते हुए भारत के साथ, बढ़ती हुई मसीहत के साथ आज ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर जो है गौर करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं, बाइबल भी हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। प्रोफेसियाँ, उसकी भविष्यवाणियाँ जो हमें बताती है कि जिस प्रकार से बढ़ते हुए भारत के साथ आज हमारे जो है बढ़ते हुए मसीहत में किस प्रकार से आज सेवकाई के समय, अंतिम समय के जो है नज़दीक आज हम किन परिस्थितियों का जो है सामना कर रहे हैं। तो आज इसी वाक्य पर हम बात करेंगे। ख़ासकर हम बात करेंगे बाइबल से भी और जो है आने वाली परिस्थितियों के बारे में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज ऐसे वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति क्यों बन चुकी है और क्यों हो रहा है ऐसा, अक्सर बाइबल क्या बताती है इन चीज़ों के बारे में। तो हम बाइबल से पढ़ेंगे, 24 अध्याय में पढ़ेंगे मत्ती में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम 3 आयत से पढ़ते हैं, जो 24 अध्याय मत्ती में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अक्सर बात चलती रहती है कि अंत होने वाला है इस दुनिया का, पूरी दुनिया में जो है अंत होने वाला, और इसका किस प्रकार से जो है हम देखेंगे। आज हम इस परिस्थिति में जिन लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें मसीह लोग भी हैं और नॉन मसीह भी है, बहुत से एंटी लोग भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर मसीह आने वाला है, आओ तुम उसके नज़दीक आओ, उसके राज्य में प्रवेश करो। कि बाइबल साहब कहती है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन आज हम इस घड़ी में ये बातें कहें तो क्या कोई व्यक्ति हमारी आवाज़ को सुनेगा, इस बात को सुनेगा? और अक्सर लोग देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जान बचाने की कोशिश करते हैं, और हम इन परिस्थितियों में हम उनको क्या जो है सिखा सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों के साथ अगर हम पढ़ें मत्ती 24 के अंदर, तो हमने जो तीसरी आयत पढ़ी थी, तो ये अंत का चिन्ह जो है बताया गया बाइबल के अंदर। तो आगे कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे भी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उनका उस समय अंत ना होगा। ऐसी परिस्थितियाँ होंगी और वो निश्चय हो रही हैं, और ऐसी परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है, परंतु प्रेयर करना है और परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप से रहना है। जिस प्रकार से हम आज हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर इन परिस्थितियों में मजबूत रखे उन लोगों को भी जो मसीह में जो नए हैं, और उन लोगों को भी जो मसीह में मजबूत हैं। तो आगे कहता है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना हो। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो बाइबल क्या कहती है? उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, और अंत के समय में उद्धार उसी का होगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ कामना कर रहे हैं बहुत सारे जो मुस्लिम लोग भी, ईसाई लोग भी, कि ये जो वॉर है ये थम जाए और ये वॉर रुक जाए। आखिर इस वॉर के पीछे जो है किसका हाथ है और क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये प्रोफेसियाँ जो है वो पूरी हो रही हैं। उन प्रोफेसियों का अगर हम विश्वास करें तो बहुत सारे जो लोग कहते हैं, बाइबल के अंदर साफ बताया गया है कि जिस प्रकार से लोग जो इन प्रोफेसी पर विश्वास करते हैं, जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, तो उन लोगों की दशा भी क्या होगी। तो अगर आगे हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक में, उसके 12 अध्याय में बाइबल क्या बताती है हमें इसके बारे में भी। 12 अध्याय उसका जो है दानियेल का 12 अध्याय उसकी पहली आयत। तो उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे कि
जाति उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। अब ये वोर तो जरूर होगा और चल भी रहा है। अगर आप ये देखते हैं कि जिस प्रकार से ये वोर चल रहा है और वोर की परिस्थिति जो है चल रही है, इस तरीके से हम देखते हैं कि इन वोरों की परिस्थिति में साथ साथ में ऐसे भी लोग हैं जो है शांति कामना की प्रेयर कर रहे हैं, शांति चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वार चाहते हैं। और वार के साथ साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम सेव रह सकते हैं, किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन ऐसी परिस्थितियों में बच सके। और जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं होंगे वो नहीं बच पाएंगे। और वर्ल्ड वॉर के साथ, इन परिस्थितियों के साथ हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों में बचा रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, और हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें ज़िंदा रखता है। अब आपको पता है ऐसी बीमारियां पिछले वक्त में, जब 2018 के अंदर जब कोरोना काल आया था, कि ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे करोड़ों लोग मर गए। मैं लाखों नहीं कहूँगा, करोड़ों लोग मर गए हैं, जिनकी फैमिली के अंदर हर एक व्यक्ति ने अपना भाई बहन, माँ बाप, दादी मामा, नाना नानी, या भाई या बुआ फूफी, सबको खोया है। एक व्यक्ति को जरूर खोया है ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन ऐसी परिस्थिति आपके परिवार के ऊपर ना आए तो परमेश्वर ने संदेश आप लोगों के लिए दिया, हम सब के लिए दिया। इस संदेश में हमें किस प्रकार से हमें जो है परमेश्वर के साथ रहना है, कैसे उसकी आवाज़ को सुनना है, कैसे उसके जो है वचन को फॉलो करना है। उसी परिस्थिति में आप हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से परमेश्वर के साथ रहना और किस प्रकार हमें इन बातें करनी है। तो दानियेल की पुस्तक में भी पढ़ा और आपने जो है मत्ती में भी पढ़ा इस प्रकार से, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई को सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अब जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग मर रहे हैं, मर गए हैं, वो लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो तो केवल जीवन की पुस्तक में उनके नाम है, वो तो बचाए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को मानना नहीं चाहते, परमेश्वर के खिलाफ है, वो नाम धराई के लिए उस सदा सदा के लिए नरक में जाएंगे। अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए बाइबल बताती है, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए बाइबल बताती है कि वो उठ खड़े होंगे। और ऐसा भी होगा कि बाइबल कहते हैं ऐसा भी होगा कि तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बाइबल बताती है ऐसे लोग तारों के समान प्रकाशमान होंगे, और ऐसे लोग जो हैं पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, जो हमारे बच्चों के पास जो है, हमारे जो है आस पड़ोस में बहुत सारे जो है आस पड़ोस के लोग हैं, और या जो हमारे जहाँ जिस परिस्थिति में हमारा जहाँ रहते हैं, हमारा ऑफिस है, हमारा जो है सिटी है, स्टेट है, गांव के अंदर कहीं फैक्ट्री में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास शुभ संदेश लेकर जाते हैं। ऐसे लोग तारों के समान चमकेंगे, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है और बताता है। तो दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अब आपको पता ही होगा जिसकी प्रकार से यहाँ दानियेल की पुस्तक में मोहर बंद करके पुस्तक यहाँ जो है रखी गई है कि बहुत से लोग जो ढूंढांड करेंगे और हो सकता है ज्ञान बढ़ भी जाए। लेकिन बाइबल में अगर हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, मत्ती में देखते हैं कि जब इन पुस्तकों को खोलने के लिए यीशु मसीह सामने आए तो उसने हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए जान दी। हुआ इस प्रकार कि परमेश्वर यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। वो आज भी जिंदा हैं इस परिस्थितियों में जो हमें बचा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्ग में। तो वो आप लोग क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों के करे, आप लोगों के लिए करे? परमेश्वर करेगा वो इस परिस्थिति में जब आप उसके साथ मेल मिलाप से रहेंगे और आप उसका वचन बांटेंगे और उसके वचन पे जो है स्थिर रहेंगे। परमेश्वर जब आप लोगों को इस परिस्थिति में बचाने के लिए आपके साथ रहेगा तो वो जो है उसके नियम मानने होंगे। नियम पहला कि आप परमेश्वर विश्वास करें, नियम दूसरा कि उसकी प्रोफेसियाँ, उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करें, और नियम तीसरा कि आप
उसे माने कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए यहाँ इस धरती पर बचाने के लिए आया। नियम चौथा कि यीशु मसीह आने वाला है और वह हमें ले जाने वाला है। आपको जाना होगा बाइबल आधारित चर्च में, ताकि जहाँ आपको परमेश्वर जो है एक नया जीवन, एक नई सोच, एक नई दिशा आपको दे सके। जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा भजन संहिता 91 में, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा, 16 आयत के अंदर। और वर्ल्ड वॉर के साथ साथ जो है ये परिस्थितियाँ चलती रहेंगी, लेकिन हमें बाइबल से हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन से सीखना है कि ऐसी परिस्थितियों हम कैसे बच सकें। तो यही एक तरीका है। अब बहुत सारे जो है अंधभक्त मन बुद्धि ये सोच कर जो है वीडियो देखकर ये भी कहेंगे कि ये कैसी जो है कैसे बातें कर रहा है और किस प्रकार से बातें कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसा लॉजिक लोग लगाएंगे। ऐसे लॉजिक से दूर रहना, क्योंकि ऐसा लॉजिक लगाने वाले बच नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस प्रकार से गंभीर बात हमारे लिए ये है कि ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे प्रार्थना करें, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ को जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा, तब तक परमेश्वर जो है हमारी बातों को नहीं सुनेगा। तो इसीलिए फास्टिंग रखें, प्रार्थना करें, ताकि इन युद्धों पर विराम लगे, ताकि परमेश्वर के जनों को, जो जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है, जो अंत के छोर तक, जहाँ तक हम वचन पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा सके। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर में ताकत दे, बल दे और वहाँ तक हम लेके जा सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में बचने के लिए हमें परमेश्वर ताकत दे, बल दे, इनके लिए प्रार्थना करना है। तो होगा वही जो परमेश्वर चाहेगा, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। और नूह के समय में धरती ख़त्म हुई, आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल धरती ख़त्म हुई, पहला ख़त्म हुई कि जब क्या नाम है वो इब्लिस था, तब वहाँ ख़त्म हुई पहले। दूसरे में नूह था। अब आपको तीसरे में आपको समझ में आया होगा तीसरे में कहाँ धरती ख़त्म होगी और कहाँ ख़त्म हुई है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय आ चुका है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने आप को बचाना है और वचन शेयर करना है। तो यही शब्दों के साथ सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिन